हेलो बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का। अब आज हम लोग 8.2 का पार्ट 1 देखेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। और ये क्वेश्चंस जितने भी लगेंगे सब हमारे उस चार्ट से लगेंगे जो चार्ट हमने समझाया था। जैसे साइन 0 से लेके 90 डिग्री तक की जो वैल्यू है, या कॉस की जो वैल्यू है, या टेन की जो वैल्यू है, आज हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है स्क्रीन पर, इसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है साइन 60 कॉस 30। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इसमें सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे और सॉल्व होकर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, जैसे देखा कि हम लोगों ने साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। कितनी होती है? √3/2। ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे, ये भी होती है √3/2। ओके। प्लस साइन 30 की वैल्यू की अगर बात करें ये होती है 1/2। और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है ये भी होती है हमारी 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमको पता है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं तो √3 इंटू √3 जो होता है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता हमारा 3। अगर ये 3 हो जाता तो ऊपर का पोर्शन जो ये है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। और नीचे का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों का 2 2 हो जाएगा 4। प्लस ऐसे ही ऊपर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू हो जाएगा 1/2। 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा 4 है, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर के नंबर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो ऊपर हो गया बेटा हमारा 4 और नीचे भी हो गया 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। हम लोगों ने देखा बच्चों कि पहला क्वेश्चन हमारा जो कि सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर हमारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, इसमें भी वैल्यूज को ही पुट करना है, वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देना है। सिंपल तरीका है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है। हमको दे रखा क्वेश्चन 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है बच्चों। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सभी बच्चों को पता होगा tan 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। ऐसे ही अगर cos 30 की वैल्यू की बात की जाए तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। स्क्वायर लगा है तो हम इसको स्क्वायर लगा देंगे। सिमिलरली अगर sin 60 की बात करें तो इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है। और अगर स्क्वायर लगा है तो हम इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे 2 है और ये 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई करने पर किसी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, नीचे हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली इधर भी करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये 3/4 माइनस में है, ये 3/4 बेटा प्लस में है। कट के कितना आंसर आ गया हमारा? 2 आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर आ रहा कितना? 2 आ रहा है। अब हम चलते हैं ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम। अब बेटा इसमें भी सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है, सब वैल्यू को पुट करके। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास पहले है किसका? cos 45 दे रखा है। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कॉसेक 30। कितना देर का बेटा? कॉसेक 30। अगर वैल्यू पुट करेंगे, सभी बच्चों को पता होगा cos 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। कितनी होती है? 1/√2 होती है। सिमिलरली अगर नीचे हम सॉल्व करें तो cos 30 की वैल्यू सभी बच्चों को पता होगा √3/2 होती है। cos 30 की कितनी होती है? √3/2। और cos का अपोजिट सेक होता है तो इसलिए सेक की हो जाएगी कितनी? 2/√3। कितनी हो जाएगी? 2/√3। प्लस ऐसे देखा जाए तो cosec 30 की वैल्यू निकालनी है तो sin 30 की 1/2 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
2/1 लिख सकते हैं, ऐसा भी इसको कर सकते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1/√2 अपने जगह पर ऐसे ही मेंटेन रहेगा। नीचे अगर देखें इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो हो जाएगा 2 + √3 × 2 और पूरे का अपॉन में कितना जाएगा √3। ठीक है बच्चों, ये हमारा एलसीएम √3 अभी मेंटेन रहेगा। और आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर का पोर्शन हमको नजर आ रहा है 1/√2 और ये √3 जो पलट के ऊपर चला जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा कितना, नीचे हमारा रह जाएगा 2 + 2√3। इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका दो तरीका है। इसको एक काम करते हैं कि जो साइन हमको नीचे दिखता है उसी के अपोजिट का प्लस माइनस लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। एक्सपेंड करने से हो सकता है हमको वैल्यू सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ऊपर हमारा हो जाएगा √3, नीचे अगर सॉल्व करेंगे नीचे हो जाएगा 2√2। कितना हो जाएगा 2√2। बट इसको अगर हम 2√2 भी करना चाहे तो कोई समस्या नहीं है, 2√2 कर लेते हैं। 2√2 प्लस, अब √2 को √3 से कराएंगे तो √6 हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा कि √2 × √3 करने पर इसको हम कंप्लीट एक √6 लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, √6। तो ये हो जाएगा हमारा 2√6। क्या हो जाएगा 2√6। अब इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के बाद इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ कटना पिटना तो है नहीं यहाँ पर, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अलग किसी कलर से हम लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। अब इसको लिखते हैं बेटा, देखो इसको क्या करते हैं कि ये हमारा जो 2√2 + 2√6 है, इसी को इसके अपोजिट से 2√2 - 2√6 ऊपर और 2√2 - 2√6 नीचे कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारा जो पड़ा रहेगा √3 ऐसे ही रहेगा और अंदर में हमारा जो है 2√2 - 2√6 में, तो हम 2 चाहे तो कॉमन ले लें, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारा रह गया कितना, √2 - √6 ये रह गया। अब नीचे अगर सॉल्व करें तो a + b और a - b, फॉर्मूला बन गया a² - b² का, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो कुछ नया सोल्यूशन निकल के आएगा। चेक करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारा 2 × √3 × √2 - √6 ऐसे ही पड़ा रहेगा। नीचे के पोर्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका √6 का हो जाएगा 6, यानी कि 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। अभी हो जाएगा हमारा 24। और इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से इसमें से हम √2 को भी कॉमन ले सकते हैं। फिर से हम तो √2 को अगर कॉमन ले लें तो बाहर हमारा आ जाएगा कितना, देखते हैं। इसको फिर से हम लिखते हैं 2√3 ऐसे ही रहेगा। अंदर के पोर्शन को हम लिख सकते हैं √2 - √2 × √3। ओके, √2 - √3 ये आ जाएगा। नीचे हो जाएगा हमारा कितना 24, 8 में से 24 गया, कितना बचेगा 16, माइनस का 16 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 16 बचेगा। अगर इसको हम कट पिट करना चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, 2 8 जा 16 ये हो जाएगा। अगर इसका √3 कॉमन ले लेंगे बेटा तो √3 बाहर आके हमारा कितना हो जाएगा √2 कॉमन ले लेंगे, √2 हमारा बाहर आ जाएगा। √2 बाहर आते ही अंदर हो जाएगा कितना हमारा √3 माइनस √3 × √3 3 अपॉन -8। अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें हम तो इसको लिख सकते हैं माइनस, इसका कॉमन ले सकते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस एक कैंसिल आउट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर √2 को बाहर अंदर में 3 - √3 अपॉन 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको चाहें तो और भी अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सभी बच्चे। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन थोड़ा हमने लेंदी किया है, लेकिन ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया है बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये हमारा है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, क्योंकि सभी बच्चों को ये वैल्यूज पता होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है।
कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 होती है। और ऐसे नीचे जब आएंगे तो नीचे आएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस 30 की √3/2 तो सेक 30 की 2/√3 हो जाएगी। ऐसे ही कॉस 60 की कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। और कॉट 45 की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसका पहले तो हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा आसानी हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर के टर्म का एलसीएम जब हम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा बेटा 2√3 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 1 मान लें और यहाँ पर भी हम नीचे 1 मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 2√3 को अगर एलसीएम लिया तो इसके पास 2 है √3 नहीं है तो इस √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा √3। इसके पास 1 है 2√3 पूरा पूरा नहीं तो इसके पास 2√3 हम इसको दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब इसके पास √3 है तो 2 नहीं तो 2 2 क्या कर देंगे बेटा 4 कर देंगे। सिमिलरली ऐसे नीचे वाले पोर्शन में हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले पोर्शन में जब हम एलसीएम लेंगे तो इसमें भी 2√3 एलसीएम हो जाएगा। और 2√3 जैसे ही एलसीएम लेंगे तो √3 इसके पास है 2 नहीं है तो 2 2 ऊपर हो जाएगा 4। इसके पास 2 है तो √3 नहीं है तो इसके पास हो जाएगा हमारा √3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2√3। सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो पूरा इतना हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं कुछ कटेगा, हाँ ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो जाएगा कट जाएगा। और इसके आगे चलेंगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर के पोर्शन में देख रहे हैं कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। एक काम करते हैं कि √3 प्लस 2√3 ऊपर हमारा हो जाएगा 3√3। सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा। ये दोनों नंबर को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, सिंपल सा तरीका। और ऐसे ही इन दोनों नंबर को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए क्योंकि इसके लिए √3 सेम है। तो ऊपर तो 2√3 माइनस का 4 हो गया, नीचे हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, कितना हो जाएगा प्लस का 4। अब इसको क्या करते हैं कि ये प्लस नीचे है तो ऊपर नीचे हम माइनस वाले नंबर को लेके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका कुछ ऐसा ही है जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है। पिछले क्वेश्चन में जैसा कि किया वैसा इसमें भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये जो √3 प्लस में है इसको हम 3√3 माइनस 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही चीज 3√3 माइनस 4 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके बेटा, अगर इतना कर दिया तो ऊपर का नंबर देखेंगे आप लोग ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3√3 माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे के नंबर को देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन गया तो हो जाएगा 3√3 पूरे का होल स्क्वायर और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर इसको एक्सपेंड करें तो ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 3√3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ये लिख दिया बच्चों। और नीचे जब हम सॉल्व करेंगे नीचे का पोर्शन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 तो 9 3 जा 27 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों, अब ऊपर के अगर पोर्शन को फिर से हम सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारा कितना 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 तो 9 3 जा 27 हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4 दूना 8 3 24 24√3। नीचे हो जाएगा हमारा कितना 27 में से 16 गया 11 बचेगा। फाइनल रिजल्ट हम लिखते हैं। फाइनल रिजल्ट अगर देखेंगे बच्चों कि 27 और 16 को जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 43। कितना आ जाएगा 43 और 24√3 को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे हम, 24√3 को हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। नीचे हमारा आ जाएगा 11। तो देख रहे होंगे बच्चों कि ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बशर्ते इसको हमको थोड़ा सा आंसर के फॉर्मेट में लाने के लिए इस तरीके से करना पड़ा, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। तो हमारा ये क्वेश्चन है और इसको देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं भाई। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वैल्यू सबको सॉल्व करके हमको फाइनल रिजल्ट निकालना है। इसमें भी हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। तो जैसे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, क्या बोला जा रहा है 5 और cos 60 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कि √3/2 कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1 मिनट, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। कितनी होती है बच्चों 1/2। पूरे का इसका होल स्क्वायर लगा दिया है, होल स्क्वायर लगा था, प्लस 4 sec 30, cos 30 की √3/2 होती है तो sec 30 की कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। tan 45 वैल्यू 1 होती है, एज इट इज रख दिया। ऐसे ही अपॉन में आते हैं, अपॉन में वैल्यूज को देखते हैं क्या क्या हमको रखना है। अपॉन में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। एक बात बता दें बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो ये वैल्यू ऑलरेडी सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा कि जो हमारे पास जो वैल्यू ये निकल के आ रही है, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू तो सभी बच्चों को पता है 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो हम नीचे को सॉल्व करते नहीं है, इसकी वैल्यू बच्चों सबको पता हो गया 1 हो जाएगी। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर हमारे पास 5 बचा है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1। देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। और ये हो गया, सभी बच्चों को पता है कि 5/4, ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1। सबका एलसीएम अगर हम ले लें बच्चों, तो सबका एलसीएम लेने पर कुछ ऐसा केस बनेगा, ये पूरा हो जाएगा 3, तो 4 और 3 का एलसीएम सीधे 12 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं सीधे। 4 और 3 का एलसीएम कितना ले लेते हैं हम, 12। इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 4 का टेबल 12 में 3 बार जाएगा, तो इसी तरीके से 5 का टेबल 3 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 3 15। और वैसे ही 3 का टेबल 12 में ले जाएंगे तो 4 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही 16 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 64। अब 1 का टेबल 12 बार जाएगा तो ऊपर भी 12 बार ही ले जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़ सकते हैं, 5 4 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12 अपॉन 12। अब 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 67/12 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 67/12। सभी बच्चों ने देखा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं बोर्ड के पर्पस से। बोर्ड में कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते ही हैं इससे, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहें और इसकी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो सभी बच्चे आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।